एक ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये जो क्वेश्चन है 10th क्लास का है, एक्सरसाइज कहा जाए तो 3.5 का है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम कहा जाए तो दूसरे वाले रेखीय समीकरण है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जानेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब हम लोग का टाइम जो है ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, शुरू है। यानी अब हम लोग वैसे ढंग से मेहनत करेंगे जो अगल बगल का समाज जो है हम लोग को याद करे कि फला नाम के स्टूडेंट जो है वो कैसे मेहनत करता है। अब हम लोग को जो भी सुख चैन जो है सबको त्यागना पड़ेगा, तहे दिल से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो मेहनत करेगा उसी मेहनत के दम पे ही रिजल्ट आता है। तो साथ ही साथ आप लोग भी तहे दिल से मेहनत कीजिए और अच्छा से उसका रिजल्ट जो है लाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जितना आप लोग मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा जो है आप लोग का रिजल्ट, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। हम लोग को मार्गदर्शन है, बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको फिर कभी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। बैक क्लास से मैंने उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिखवा दिया है और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्व के नाम से जो है वहाँ पे हर चैप्टर वाइज जो हर क्वेश्चन है वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको हम लोग जानेंगे। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है और यदि अद्वितीय हल की स्थिति में आता है तो उसको जो है ब्रज गुणन खंड विधि से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसको हल करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि ये 1 बराबर कितना होगा 3, b1 बराबर ये -5 हो गया होगा ना। c1 बराबर की साइड जो है b साइड मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यानी c जो है बराबर की साइड है। फिर दूसरा क्या समीकरण लिखवाया था, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बराबर की साइड b से इधर है तो माइनस में होगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 20। वैसा ही जो है यहाँ पे चलेंगे तो दूसरा क्या समझे, a2 कितना है 6x है ना, सॉरी 6, b2 कितना हो जाएगा -10, c2 कितना हो जाएगा 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जो है इतना तो हो गया। अब हम निकालेंगे अद्वितीय फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटा a2 पहले निकालेंगे। a1 बटा a2 कितना है, यानी 3 बटा a2 कितना हुआ 6, कटाएंगे तो 3 दूना 6 हुआ। एक ये आंसर हुआ। b1 बटा b2 निकालते हैं तो -5 बटा ये -10 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल यानी 1 बटा 2 और 10। ऐसा ही जो है c1 बटा c2 जब निकालेंगे तो कितना हो गया, c1 बटा c2 यानी -20 बटा -40 हुआ। तो ये भी क्या हो गया हमारा, कट गया, कितना हो गया 240। यानी कि अगर देखते हैं तो सबका आंसर जो है एक समान है। यानी ये जो है ये 1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 के फॉर्म में है। ये जो होगा यदि 1 बटा a2 b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 यदि रहे तो ये जो होगा समपाती रेखाएं होगी, समपाती रेखाएं होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना। तो जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या करता, यदि अद्वितीय हल होगा तब ब्रज गुणन खंड विधि बनाएंगे। तो ये नहीं हुआ, अब परिमित रूप से अनेक हल आया, इस फॉर्म में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहीं पे हमारा आंसर हो गया।